नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश रीडेबल 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या फिर वो इंसान आपसे कुछ बोलना चाहते हैं और ईगो के कारण या फिर किसी सिचुएशन के कारण कोई भी रीज़न के कारण अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं आपको, तो वो क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। इंट्यूटिवली मैंने लिखे हैं इसे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे आकांक्षा और सुमित नाम दिख रहा है। आकांक्षा एंड सुमित, आई डोंट नो। शॉक की एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में, इनकी एनर्जी शॉक की है, ठीक है। हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। फीलिंग्स में मैसेज की एनर्जी है। ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, फिर मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है, जहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। प्लीज़ अनब्लॉक मी की एनर्जी आपकी एनर्जी में माय गुडनेस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है आपने, जहां वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करो, ओके। विल यू लिसन, क्या ये आपको बोलेंगे तो आप सुनोगे? माय गुडनेस। सेक्सुअल डिज़ायर्स की एनर्जी है आउटकम में, क्या ही बोलूँ। फोकस ऑन मनी की एनर्जी भी यहाँ पे है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। सो क्लैरिफाई करेंगे हम इसे कि क्या है ये। डिवाइन प्लीज गाइड, शॉक क्यों है डिवाइन यहाँ? ओवरऑल लाइफ में ये शॉक की एनर्जी क्यों है? शॉक इसलिए भी होगा क्योंकि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को फर्स्ट टाइम ब्लॉक किया होगा आपने, और ये शॉक हो गए कि आपने कैसे ब्लॉक कर दिया इनको, ये तो कभी नहीं हुआ आज तक, आज कैसे हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी एनर्जी को देख के इंसान शॉक होंगे। मुझे यहाँ पे 2-3 एनर्जी दिख रही है। 2 एनर्जी तो बहुत क्लियरली दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक जगह तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, जिसको देख के ये इंसान शॉक हो गए हैं और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा हुआ होगा कि ये इंसान ने आपको बहुत बारी ब्लॉक किया होगा, लेकिन आपने कभी ब्लॉक नहीं किया, और आपने फर्स्ट टाइम या तो ब्लॉक किया है या तो बहुत लंबे समय से आपने ब्लॉक करके रखा है अपने पार्टनर को, और या तो इसको देख के ये इंसान शॉक है, या फिर आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस्ड हैं इस टाइम पे, जिसको देखकर ये बहुत शॉक हो रहे हैं आपको। मतलब आपका ध्यान कहीं और नहीं, सिर्फ अपने फाइनेंस पे, अपनी ग्रोथ पे है, जिसको देख के इस इंसान को शॉक लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ओवरऑल लाइफ में कुछ इनको शॉक लगा हो सकता है, ठीक है। ये शॉक की एनर्जी टावर की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ अनप्लेजेंट इवेंट इनके लाइफ में हुए हैं, जहाँ ये इतने खुश नहीं हैं। इनको झटका, जैसा कहता है ना कि झटका लग गया, ये क्या हो गया, अरे ये कैसा हो गया, ऐसी वाली की एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, तो इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनको जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया गलत, कुछ गलत इनके लाइफ में भी हुआ है, क्योंकि कर्मा की एनर्जी यहाँ पे है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो इनको बहुत प्यारा था वो इनसे दूर हुआ है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या तो ये आप हैं, अचानक से आप इनसे मूव ऑन किए हो, या फिर आप रास्ता बदल दिया आपने अचानक से अपना, ऐसी एनर्जी है। जहाँ इनको ये लगा कि इनको कर्मा मिला अपना, जो ये पास्ट में किया था इन्होंने, उनको वो कर्मा मिला, इनको ऐसा लगा, तो इनको शॉक लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है कि पास्ट में आप इनको लेके बहुत सीरियस थे,
और कभी भी आपके मुंह से ये नहीं निकला था कि मैं तुमको छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा, ऐसे वाली कोई चीज़। और आप बिना वार्निंग के आप इनको या तो आपने ब्लॉक किया है तो छोड़ दिया आपने इनको, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जब इनको लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया, आपने बिट्रे किया इनको, या फिर आपने अचानक से मूव ऑन कर लिया, आपने सिग्नल भी नहीं दिया, आपने कोई साइन भी नहीं दिया जिससे कि पता चले कि आप मूव ऑन करने वाले हो, ऐसा कुछ, तो इनको झटका लग गया कि ये क्या हुआ, ठीक है। सो अभी इंसान आपको ऑफर देना चाहते हैं, इमोशनल ऑफर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक प्रपोजल दिख रहा है मुझे, ये कुछ भी प्रपोजल हो सकता है, रिकन्सिलेशन का हो सकता है, मैरिज का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, लिविंग रिलेशनशिप का हो सकता है, एक जगह रिलोकेट करने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रपोजल ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैसेज की एनर्जी यहाँ पे फीलिंग्स में है। ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैसेज करना चाहते हैं ये इंसान। वन मोर टाइम प्लीज़। जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट ये इंसान आपको दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान। नहीं हो रहा है इसलिए डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अगेन एक अनप्लेजेंट इवेंट वाली एनर्जी यहाँ पे है जो इतना खुशियाँ इनको नहीं दे रही है, ठीक है। हाँ, सो कन्फ्रंट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कन्फ्रंट करने की हिम्मत इनमें नहीं है। ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उसकी हिम्मत इनको नहीं है क्योंकि रिवर्स में था कार्ड ये चाहते हैं कि आपके सामने आए, लेकिन आए कैसे? पास में कुछ तो गड़बड़ किया है इन्होंने जो कि इनको नहीं लग रहा है कि आप सीधे मुंह इनसे बात करोगे अब, ठीक है। सो डिप्रेस्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे लॉस की एनर्जी है कि खो दिया आपको, ऐसे क्या हुआ, मतलब कैसे हो गया, ऐसी वाली की एनर्जी। सो मुझे दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है रिसेंट में आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है जिससे कि उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, मतलब होता है ना एक शॉकिंग, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं विश्वास कर सकता ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको विश्वास नहीं हो रहा कि आपने ब्लॉक कर दिया इनको, ये क्या हुआ। सो अब ये इंसान आपके सामने आना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं आपसे कि क्यों किया आपने ब्लॉक, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि या तो इन्होंने बहुत बार आपको ब्लॉक कर दिया है पास्ट में, या फिर कुछ ऐसा किया इन्होंने जिसके चलते आपने ब्लॉक किया और इनको हिम्मत नहीं है कि आपके पास आके पूछ सके कि क्यों तुमने ब्लॉक किया मुझे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे शांत है ये इंसान, अपने साथ एक टाइम स्पेंड करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे शांत है लेकिन ये बात करना चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपसे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सो अगर आप लोगों की लड़ाई अगर इस वजह से थी कि ये इंसान टाइम नहीं दे रहे थे, उतने एफर्ट्स इनके नहीं लग रहे थे जितने कि आपके लग रहे थे, तो अब ये इंसान आपको मैसेज में ये बोलना चाहते हैं कि ये इंसान एफर्ट्स लगाएंगे, ये अपने तरफ से जो एक्शन लेने होते हैं या फिर जो एफर्ट्स लगाने होते हैं या मैसेज करना होता है या फिर मैसेज का जवाब देना होता है या कॉल करना होता है, ये सब करेंगे। ये पहले आप अनब्लॉक तो करें उनको, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ अनब्लॉक मी, ये सब आपसे बोलना चाहते हैं इंसान, मैसेज करना चाहते हैं आपको, ठीक है। माय गुडनेस, इंटेंशन में इनके इमोशनल इंटीमेसी है, जहाँ ये इंसान आपको इमोशनली डिपेंडेंट करना चाहते हैं अपने ऊपर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज़। ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, खुशियाँ चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत लोगों के अटेंशन मिल रहे हैं लेकिन ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान मुझे लग रहा है ना कि अटेंशन सीकर है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप अटेंशन दें उनको, और आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंसान बहुत कुछ कर रहे होंगे, अपना स्टेटस चेंज करना, प्रोफाइल पिक चेंज करना, या कुछ कर रहे हैं ऐसे जिससे कि आप उनको अटेंशन दे पाओ। इनके कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि आपका अटेंशन को ये इंसान ग्रैब करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेंथ चाहते हैं, मतलब हिम्मत चाहते हैं। हिम्मत क्या चाहते हैं? इस रिश्ते में सक्सेस होने के लिए, इस रिश्ते को पॉजिटिवली आगे ले जाने के लिए इंसान स्ट्रेंथ चाहते हैं, ठीक है। सो इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी ये बता रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप इमोशनली इनके ऊपर कोडिपेंडेंट रहो। आपको ये इंसान जीतना चाहते हैं, आप में हक जताना चाहते हैं, आपको क्या बोलो, अधिकार से अपनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। प्लीज़ अनब्लॉक मी। इनको बहुत धक्का लगा अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो, बहुत टूट गए जिस एनर्जी की, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये मैंने विश्वास कर सकता नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी। सो आपने अचानक से झटका दे दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने बोला नहीं होगा कुछ, बस आपने ब्लॉक कर दिया। अब आपको और कुछ बोलना सुनना
आपकी और आपका पेशेंस से नहीं और कि आप और बोले और सुने और लड़ाई करें या फिर और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें या वेस्ट करें। आपको है ही नहीं, इतना पेशेंस नहीं है आपको, बस आपने ब्लॉक कर दिया जिससे कि ये इंसान दुखी हो गए। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अनब्लॉक में यार, मुझे बोलना है कुछ, मुझे एफर्ट्स लेना है और मैं लूँगी, पहले अनब्लॉक तो करो, मतलब मैसेज तो करूँ, बात तो करूँ, कन्विंस तो करूँ। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं आपको ये इंसान, और इनको लग रहा है कि आपका अपना फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और अपने फाइनेंस को ग्रो करने में आपका ध्यान है, अपने आप को ग्रो करने में आपका ध्यान है, और इसलिए आप इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि ये इंसान क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, या फिर इनकी फीलिंग्स क्या, आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप इतने फोकस्ड हो अपने आप में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप कन्फ्रंट करो इनसे, जो मन में जो आपके भड़ास है ना, जो तूफान है ना, उसको निकालो बाहर आप, ये आप चाहते हैं। सो कब वो निकलेगा? जब अनब्लॉक करोगे आप, जब बातचीत होगी, मैसेज करेंगे, तभी ना आपका गुस्सा निकलेगा अंदर का। सो ये चाहते हैं आपसे कि आप अपना गुस्सा निकालो। इनको ऐसा लग रहा है ना कि वो जो गुस्सा है ना, अब बहुत कम लोगों को ये पता होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है ये, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो एनर्जी है। जैसे लव एक एनर्जी है, वैसे गुस्सा, एंगर, ईगो, ये सब एनर्जी है, ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जी हम कहते हैं वो एनर्जी है। अब आप वो एनर्जी को अपने अंदर रख के वो पूरा एनर्जी अपने करियर पे आप क्लेम कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे कि समझिए आप, सपोज ब्रेकअप हुआ किसी का, ठीक है। अब अंदर बहुत ज़्यादा एक भरी हुई एनर्जी कि भाई हम उस इंसान को ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, पूरा भरे हुए हम एनर्जी से एकदम, कि जब मिलेंगे, कन्फ्रंट करेंगे ना, तो उस इंसान को तो हम छोड़ेंगे नहीं एकदम, उनकी तो बैंड बजा देंगे हम, ठीक है। ये एनर्जी है आपकी। अब आप वो नहीं करके उस एनर्जी को आपने क्लेम कर दिया अपने करियर पर, मतलब बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत शाइन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर पर ग्रोथ चाह रहे हो। सो आप पूरी एनर्जी आपने वहाँ क्लेम कर दी, इनको ऐसा लग रहा है। ये क्या चाहते हैं कि आप इनसे कन्फ्रंट करो, आप इनके सामने आओ और अपना भड़ास, अपना गुस्सा जो है ना, वो निकालो इनके ऊपर, ठीक है। सो अनब्लॉक करेंगे तभी वो पॉसिबल होगा ना। तो ये चाह रहे हैं कि आप अनब्लॉक करें और अपने अंदर का भड़ास आप इनके ऊपर निकालो, लड़ो आप इनसे, गुस्सा करो आप इनको और पूछो आप इनसे जो पूछना है। ये ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। विल यू लिसन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। ये पास्ट के कुछ दिनों से आपको मे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। कैसे होगी मैनिफेस्टेशन पूरी? इनकी जो ये है ना एनर्जी है ना, वो ऐसी है। ये इंसान डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये तो डिप्रेस्ड है, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको भी बहुत डिप्रेस्ड किया है। अब आप बहुत डिप्रेस्ड होने के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान डिप्रेशन में अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ डिप्रेशन ही इनका बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो कुछ ऐसा है जो कि आप गलत कर रहे हो। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ से मैच नहीं कर रही, जिसके चलते आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बोलेंगे भी, अगर आप अनब्लॉक करोगे भी इनको और ये अगर बोलेंगे कुछ, अपने क्लैरिफिकेशन देंगे भी, तो भी आप इनका सुनोगे नहीं, आप फिर से ब्लॉक कर दोगे। इनको ऐसा लग रहा है। सो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो, आप इनसे बात करो, लेकिन वो चीज़ें ऑब्स्टिकल है, पूरी नहीं हो रही है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और कैसे हो जाएगी पूरी? इतनी लो वाइब्रेशन में कोई मैनिफेस्ट करता है क्या? सो इनको हीलिंग चाहिए, इनको क्लैरिटी चाहिए, इनको हीलिंग चाहिए, जो कि इनको नहीं मिल रही है। इनको लग रहा है कि शांत रहें, मैनिफेस्ट करें आपको, ताकि आप खुद से एफर्ट्स लो, आप अनब्लॉक करो, आप बात करो, ताकि ये इंसान समझा सके आपको या फिर आगे एक्शन ले सके इंसान। ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। माई गुडनेस, सेक्शुअल डिज़ायर की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। एक स्पीड, एक ग्रोथ, एक कम्युनिकेशन, कॉल मैसेज, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग देखते देखते में आपको कॉल मैसेज आ सकता है अपने पार्टनर से, अगर आपने अनब्लॉक किया है तो, ठीक है। अदरवाइज़ ये इंसान किसी भी तरह से आपको कॉल मैसेज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी सेक्शुअल डिज़ायर इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई रहेगी आपको लेकर, और ये इंसान आपसे मिलना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे आपके टुवर्ड्स, एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कुछ लोगों का फ़ोन में ही कुछ ऐसी बातें होती दिख रही है, ठीक है, कि फ़ोन में ही इंसान कुछ ऐसा बोलेंगे आपको। एक क्लियरिटी इनको मिल गई है कि ज़्यादा पंगा नहीं लेना है आपसे या फिर कुछ भी, ठीक है। कोई क्लियरिटी मिली है इनको कि ज़्यादा अगर आपको तंग किया जाए या फिर ज़्यादा टॉर्चर अगर आपको करेंगे ये इंसान, तो अब आप इनको ब्लॉक करोगे और इनको किक आउट करोगे आप, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे पंगे अब नहीं लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक हीलिंग चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, मुझे ये लग रहा है। सो अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ को पूरा चेंज करके, अपना फोकस आप चेंज कर रहे हो और अपनी एनर्जीज़ को आप क्लेम कर रहे हो, अपने
फाइनेंस पे, अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे, ऐसा दिख रहा है इनको, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी होते दिख रही है, जहाँ पे या तो आपकी फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है या फिर उनके फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। फाइनेंस को लेके हो सकता है, घर परिवार प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपका ध्यान अभी वहाँ दिख रहे हैं इंसान, ओके। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज गाइड। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड। ओके, किसी के लाइफ में किड्स भी हो सकता है, तो आप या तो प्रेग्नेंट है या फिर इस इंसान की प्रेगनेंसी के बारे में आपको, मतलब इस इंसान के कोई किड्स वगैरह के बारे में आपको पता चला है, या फिर कोई इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे है, या फिर कोई किड्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। रोमांटिक फीलिंग्स, अगेन वही है, रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सेक्सुअल डिज़ायर्स इनके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रोमांटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश ये इंसान करेंगे आपसे। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, जहाँ पे इंटेंशन में इनके ऐसे हैं कि बस आप ही हैं जो है, ठीक है, आपके साथ ही जो है कनेक्शन, और आपके साथ ही वो कनेक्टिविटी है, इनको ऐसा लग रहा है। सो इंटेंशन में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंसान चाहते हैं कि आगे भी आपके साथ जर्नी इनकी कंटिन्यू रहे, क्योंकि इंटेंशन में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये इंसान अपने मन में ही कुछ सोच रहे हैं कि आपसे मैरिज करना है या फिर आपसे मिलना ही है, आपसे कनेक्ट करना ही है, अपने अपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ये इंसान बना रहे हैं इंटेंशनली, ठीक है। सो यहाँ पे डिपेंड, सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा तब होता है जब आपने भी हामी भर दी है। तो मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी जिससे कि समझ में आए कि सोल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं हम। जब दो इंसान एग्री हो जाते हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं और हम कहते हैं कि नेक्स्ट, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है लेकिन नेक्स्ट जन्म में हम फिर से मिलेंगे, तो दूसरा इंसान भी अगर हामी भर देता है कि हाँ हम मिलेंगे नेक्स्ट जन्म में, तो हो गया सोल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे, जो कि आपका पर्सनल सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप किसी इंसान से कमिट कर देते हो कि आप अगले बार मिलोगे, मतलब नेक्स्ट जन्म में फिर से मिलोगे आप, तो वो होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। और एक पॉजिटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये, जिसको हम लव सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है नेगेटिव, कि इस इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, नेक्स्ट जन्म में मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको तकलीफ दूंगा, सो वो होता है नेगेटिव। अगर दूसरा इंसान उसमें हामी भर देता है तो भी वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ईजिली बन जाता है। सो ये इंसान इंटेंशनली आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं मन में, इनके मन में ऐसा हो रहा है कि आगे भी जर्नी ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी हामी हो चाहे नहीं हो इसमें, लेकिन ये इंसान खुद से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो इनकी एनर्जी इन्होंने इन्वॉल्व कर दी है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। अब आपकी एनर्जी अगर कनेक्ट हो गई इससे, तो ये बन जाएगा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका आगे की जर्नी के लिए, ठीक है। यूनियन जो कि आपसे चाहते हैं इंसान, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो और यूनियन में आ जाओ आप दोनों, जहाँ ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ अनब्लॉक मी, मैं यूनियन करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं मैसेज करना चाहता हूँ, मैं कॉल करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। मे भी आप लोग आस पास हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं डेली, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको पता है कि आपको देख रहे हैं, आपको आस पास ही हैं, लेकिन फिर भी पास हो के भी दूर हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको, या तो आपको सोच रहे हैं या फिर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा इनके हैं इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से कनेक्ट करें आपसे, कैसे मिलें आपसे, कैसे इनके जो डिज़ायर्स वो पूरे हों, ये सब सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे या तो ये इंसान अकेले हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो, मतलब आप खुद को अकेला आपने कर लिया है, या फिर इससे आपने खुद को दूर कर लिया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ईगरली चाहते हैं आपसे बात करना, इनको बहुत झटका लग गया कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर आप इनका कॉल आपने कट कर दिया, या फिर कुछ ऐसा आपने किया है जो कि इनको बहुत जोर का धक्का लगा है, ठीक है। जोर का झटका जोर से ही लगा है इनको ऐसा लग रहा है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, वेट। Some more guidance please divine. Some more messages please divine. Some more messages please. क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को? One more time please.
आई मीन पेन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से तकलीफ में है, ठीक है। आई हेट यू, गुस्सा से बोलना चाहते हैं आपको, आई हेट यू क्यों मुझे ब्लॉक किया माई गुडनेस। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, कोई क्रश की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, और ये इंसान बहुत क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, अब सपना देख रहे हैं इंसान कि आपके साथ हैं ये इंसान, डे ड्रीमिंग कर रहे होंगे शायद। आई ट्राई फॉर गेटिंग यू बट आई कांट, आपको भूलने की कोशिश उन्होंने की लेकिन ये नहीं कर पाए। तो तुझे भूलना तो चाहा वो एनर्जी, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर यू, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं इंसान, कुछ गलत किया इन्होंने तभी आपने ब्लॉक किया है, और ये इंसान सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। आई मिस यू टेरेबली, आपको बहुत ज़ोरों शोरों से ये इंसान मिस कर रहे हैं, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, आपको टेक्स्ट करने की कोशिश उन्होंने की बट ये नहीं कर पाए। आई थिंक यू आर लाइंग, इनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू, कुछ ऐसे सॉन्ग्स ये सुन रहे हैं जिससे कि आपकी याद इनको बहुत ज़ोर से आ रही है, और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। आई मिस योर स्मेल की एनर्जी यहाँ पे है। सो यस, ये इंसान थोड़ा सा सेक्सुअली ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, इमोशनली ज़्यादा याद कर रहे हैं, रोमांटिकली ज़्यादा याद कर रहे हैं, और डेस्परेटली ईगरली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग देखते देखते में बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, और जिनको भी कॉल मैसेज रिसीव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी तो मुझे बताना प्लीज़ कि किसको किसको कॉल आया और ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं आपसे, क्या बोला इन्होंने आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोलेंगे कि क्यों गुस्से से बोलेंगे कि आई हेट यू, कैसे ब्लॉक किया मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है ये बोलेंगे, ठीक है। सो यस, ये थी इनके मैसेजेस, ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई वांट टू कॉल यू, आई वांट टू मैसेज यू, आई वांट टू टॉक टू यू, ऐसा कुछ बोलेंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ गुस्सा भी होंगे आपके ऊपर और प्यार भरी बातें भी करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से, आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। बने हमारे प्यारे से सुर फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।